नमस्कार बच्चों, गुरुकुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं ऋषिपाल। बच्चों, हमने हमारी कविता जो है कक्षा 6 का चैप्टर जो है 4th चांद से थोड़ी सी गप्पें प्रारंभ की थी, जिसका हमने फर्स्ट पार्ट किया था। बच्चों, आज हम जो है इसका सेकंड पार्ट लेकर उपस्थित हुए हैं। देखो, इसका लास्ट पैराग्राफ जो है हमारा बाकी था, आज हम उसको भी कर लेते हैं। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक कि बिल्कुल है, यानी बिल्कुल ही। इसको बिल्कुल शब्द को अलग अलग लिखा गया है। गोल न हो जाएं बिल्कुल गोल, यह मर्ज आपका अच्छा नहीं होने में आता है। बच्चों देखो, हमने इससे पहले जो पढ़ा था उसमें हमने सीखा कि 10-11 साल की जो बच्ची है अपनी कल्पनाओं के आधार पर जो है चांद से गप्पे लड़ा रही है और अपने आप ही जो है अपनी कल्पनाओं के द्वारा उत्तर दे रही है, यानी वो अपने आप से ही प्रश्न कर रही है और अपने आप ही जो है उत्तर दे रही है। बच्चों देखो, सबसे पहले हम इसके वर्ड मीनिंग पे चलते हैं। मर्ज शब्द लिखा हुआ है। मर्ज मीन्स होता है बीमारी। देखो, मर्ज यानी बीमारी। यानी क्या है? चांद को कोई बीमारी। देखो बच्चों, यदि हम इसकी प्रसंग की बात करें तो प्रस्तुत काव्यांश पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 में संकलित कविता चांद से थोड़ी सी गप्पें से ली गई हैं, जो कवि शमशेर सिंह बहादुर द्वारा रचित हैं। इन पंक्तियों में एक 10-11 साल की लड़की जो है अपनी कल्पनाओं के आधार पर चांद से गप्पें कर रही है, अर्थात अपने आप से जो है बातें कर रही है। व्याख्या: लड़की कहती है आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। यानी जो चंद्रमा है, चंद्रमा जब घटता है तो उसका स्वरूप यानी चांद का जो स्वरूप है वो घटता ही चला जाता है और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। और यदि आपका स्वरूप यानी उसका जो आकार है वो बढ़ता है तो बढ़ता ही चले जाता है। यानी चंद्रमा का जो आकार है यदि घटता है तो घटता ही चला जाता है, यदि बढ़ता है तो बढ़ता ही चला जाता है। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाएं, और आप तब तक बढ़ते रहते हैं जब तक आपका आकार जो है पूर्ण रूप से गोल न हो जाए। अर्थात जब आपका पूरा आकार यानी चंद्रमा का जो आकार है जब पूर्ण रूप से गोल हो जाता है तब चंद्रमा जो है यानी पूर्णिमा को जो है प्राप्त करता है। यानी पूर्णमासी के दिन चंद्रमा का जो आकार है वो पूर्ण रूप से गोल हो जाता है। यह मर्ज आपका अच्छा नहीं होने में आता है। मर्ज मीन्स बच्चों बीमारी, और यह जो आपको बीमारी है, बीमारी कौन सी है? चंद्रमा को घटने और बढ़ने की। चंद्रमा को बीमारी जो है घटने और बढ़ने की जो बीमारी है वो ठीक ही नहीं होने में आती। बच्चों दोबारा से देखें, इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जो लड़की है वो चंद्रमा को संबोधित कर रही है, अपने आप से जो है बातें करते हुए कल्पनाओं के माध्यम से कहती है कि यदि चंद्रमा का स्वरूप जो है वो घटता है तो घटता ही चला जाता है, यदि बढ़ता है तो बढ़ता ही चला जाता है, और तब तक बढ़ता रहता है जब तक आप पूर्ण रूप से गोल नहीं हो जाते।
और जब आपका आकार पूर्ण रूप से गोल हो जाता है फिर जो है आप घटने प्रारंभ हो जाते हैं। लड़की कहती है कि आपको यह जो बीमारी है यानी घटने और बढ़ने की बीमारी है पता नहीं कब से लगी हुई है और आपकी यह बीमारी जो है कभी ठीक ही नहीं होने में आती। बच्चों, ये हमारी जो कविता थी चांद से थोड़ी सी गप्पें। यदि हम इसकी भाषा शैली की बात करें, भाषा सरल सहज है। इसके अंदर चंद्रमा के आकार का यानी घटते और बढ़ते स्वरूप का जो है वर्णन किया गया है। बच्चों, हमारे ये सहप्रसंग व्याख्या जो है कंप्लीट होती है। अब हम जो है इसमें से कविता के आधार पर कुछ जो है इंटरनल क्वेश्चन पैराग्राफ्स में से बनते हैं, हम वो करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मान लीजिए सबसे पहले क्वेश्चन है कवि और कविता का नाम बताइए। सबसे पहला काव्यांश के आधार पर यह जो पंक्तियां हैं हमारी किस कविता से ली गई हैं, इसके कवि कौन है। बच्चों देखो, यह जो कविता है यानी कविता का जो इसका नाम है वो है चांद से थोड़ी सी गप्पें, और इसके जो कवि हैं वो है शमशेर बहादुर सिंह। फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, चांद ने क्या पहना था। चांद ने बच्चों क्या पहना हुआ था? चांद ने आकाश रूपी वस्त्र को जो है पहना हुआ था जो तारों से जड़ित था। नेक्स्ट जो बच्चों हमने कल पढ़ा था, सीमत। सीमत का क्या अर्थ होता है? सीमत का अर्थ होता है बच्चों दिशा, यानी जो आकाश रूपी वस्त्र थे वो चारों दिशाओं में फैले हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न बनता है बच्चों, लड़की अपने आप को कैसा महसूस करती है, यानी लड़की अपने आप को कैसा बताती है? लड़की अपने आप को सियाना बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, चांद का जो स्वरूप है वो किस दिन गोल होता है? चांद का जो स्वरूप है बच्चों वो पूर्णमासी यानी पूर्णिमा को जो है पूर्ण हो जाता है। उसके बाद बच्चों, चारों दिशाओं में चांद की कैसी पोशाक जो है फैली हुई थी? तारों से जड़ित। तारों से जड़ित जो है चंद्रमा की पोशाक जो है वो फैली हुई थी। नेक्स्ट पंक्ति बच्चों, इसमें एक पंक्ति आई थी, वह जी वह में क्या छिपा हुआ है, यानी वह जी वह में क्या छिपा हुआ है? वह जी वह में एक व्यंग्य है, उपहास छुपा हुआ है। व्यंग्य मीन्स होता है उपहास। बच्चों, मर्ज शब्द का क्या अर्थ है? मर्ज शब्द का अर्थ है बीमारी। चंद्रमा को किस प्रकार की बीमारी लगी हुई थी? बच्चों, चंद्रमा को घटने और बढ़ने की जो है बीमारी लगी हुई थी। चांद से गप्पे कौन कर रही है? 10-11 साल की लड़की जो है चांद से गप्पे कर रही है। बच्चों, जो लड़की है वो किस प्रकार से उत्तर दे रही है? अपनी कल्पनाओं के माध्यम से। अपनी कल्पनाओं के माध्यम से लड़की खुद से ही प्रश्न पूछ रही है और खुद ही जो है उनके उत्तर दे रही है। बच्चों, अब हम अभ्यास के कुछ प्रश्न जो है करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो आता है हमारा, पाठ पढ़ते हुए यानी आप पहने हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश। आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की क्या कहना चाहती है? देखो बच्चों, आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से जो लड़की है वो चंद्रमा की पोशाक का वर्णन कर रही है कि चंद्रमा की जो पोशाक है
वो चारों दिशाओं में फैली हुई है। मीन्स क्या है, चंद्रमा की जो चांदनी है वो चारों दिशाओं के अंदर फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कवि ने चांद से गप्पें किस दिन की होंगी और उनका क्या कारण रहा होगा? बच्चों, चंद्रमा ने चांद से गप्पें सबसे पहले जो है पूर्णिमा को की होगी। क्यों? क्योंकि पूर्णिमा को जो है चंद्रमा पूर्ण रूप से गोल हो जाता है, उसके अंदर चमक आ जाती है, उसका आकार पूर्ण रूप से गोल हो जाता है। इसलिए जो कवि है, कवि ने शायद पूर्णिमा का दिन जो है चांद से गप्पें की होगी। नेक्स्ट प्रश्न आता है बच्चों, अष्टमी से पूर्णिमा अष्टमी से पूर्णिमा बच्चों, इस दिन जो है जो चांद का स्वरूप है, अष्टमी से पूर्णिमा तक चांद का स्वरूप जो है बढ़ता जाता है। चांद लगभग पूर्ण हो जाता है, यानी चांद का रूप जो है लगभग गोल हो जाता है, उसमें छोटा सा कट रह जाता है। यानी चांद का रूप जो है लगभग गोल हो जाता है और उसमें जो है छोटा सा कट रह जाता है और वह जो है गोल मटोल और चमकीला प्रतीत होता है। बच्चों, यदि हम बात करें प्रथमा से अष्टमी के बीच की, प्रथमा से अष्टमी, प्रथमा से अष्टमी के बीच बच्चों चांद का जो स्वरूप है वो घटने से यानी थोड़ा थोड़ा बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। दुबला पतला शरीर जो है उसका बढ़ना प्रारंभ हो जाता है और वह चमकीला होता जो है चला जाता है, यानी चांद जो है थोड़ा सा तिरछा भी जो है प्रतीत होता है। इस प्रकार से चांद का स्वरूप जो है यानी बढ़ना प्रारंभ हो जाता है और उसके अंदर चमक आ जाती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कवि ने अष्टमी से पूर्णिमा और प्रथमा से अष्टमी के बीच जो है चांद से गप्पें की होगी। बच्चों, इसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कुछ लोग बड़ी जल्दी ही चिढ़ जाते हैं, यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं। यदि चांद का स्वभाव भी ऐसा होता, यदि चांद का स्वभाव भी ऐसा होता तो चांद जो है किस बात पर चिढ़ता? क्वेश्चन दोबारा से समझे। कुछ लोग जो है बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं, उनका स्वभाव जो है चिड़चिड़ा होता है। यदि चांद का स्वभाव भी ऐसा ही होता तो चांद जो है किस बात पर चिढ़ता? बच्चों देखो, यदि चांद का स्वभाव भी चिड़चिड़ा होता तो वो सबसे पहले जो है जब उसको गोल मटोल कहा जाता, जब उसको गोल मटोल कहा जाता तो वो उस समय सबसे ज्यादा चिढ़ता। इसके अतिरिक्त जब चांद को बीमार कहा जाता, यानी जब चांद को ऐसा कहा जाता है कि चांद को कोई घटने या बढ़ने की बीमारी है, तो उस समय जो है चांद सबसे ज्यादा जो है चिढ़ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यदि हमने सूरज से कुछ गप्पें करनी तो हम कैसे करेंगे? देखो, अभी हमने चांद से की है, चांद के स्वभाव के बारे में बताया कि यदि चांद का स्वभाव जो है चिड़चिड़ा होता तो वो सबसे पहले गोल मटोल होने पर, यानी उसके घटने बढ़ने की बीमारी इत्यादि कहने पर जो है सबसे ज्यादा चढ़ता। उसी प्रकार सूरज, यदि हमने सूरज से बात करनी है यानी सूरज से गप्पे लड़ानी है तो क्या कहेंगे? अरे सूरज, तू सुबह सुबह एक गोले के रूप में निकलता है, तुम्हारा रंग जो है लाल होता है, यानी एक
आग के गोले के रूप में निकलता है और धीरे धीरे तुम जो है अपना रूप बदलते हो। धीरे धीरे तुम ऊपर जो है चढ़ते रहते हो और तुम्हें पता नहीं क्या हो जाता है और तुम अपना रूप जो है बदलते रहते हो। फिर ना जाने तुम्हें क्या होता है, तुम किस बात से जो है चिढ़ जाते हो या किस बात से तुम्हें जो है खिज्जी आती है, जिसके कारण तुम जो है आग उगलने लगते हो। यानी जब सूरज जो है आकाश में चढ़ जाता है तो सूर्य की गर्मी जो है फैलने लग जाती है, इसलिए इसमें यही कहा गया है कि तुम जो है आग उगलने लगते हो। और जब शाम होती है, शाम होते ही तुम फिर से जो है ठंडे हो जाते हो और एक गोल आकार में यानी लाल रूप जो है धारण कर लेते हो। बच्चों, यदि हमें पेड़ से गप्पे करनी है, पेड़ से कैसे करेंगे? पेड़ से गप्पे भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। अरे पेड़, तुम अपनी छतरी सी जो है हर समय फैलाए रहते हो। अरे पेड़, तुम अपनी छतरी सी जो है हर समय फैलाए रहते हो। तुम्हारे ऊपर जो है फल लगते हैं, उन्हें तुम स्वयं खाते नहीं हो और तुम्हारे फल जो है कोई दूसरा जो है चुरा कर ले जाता है, अर्थात खा जाता है। इस प्रकार से यदि हमें खंबे से बातें करनी है तो हम कह सकते हैं, अरे खंबे, तुम जो है एक बांस की तरह लंबे हो गए हो। यदि हमारे बस्ती के सभी बच्चे एक दूसरे पर सर्कस की तरह जो है चढ़ें, तब भी तुम जितने ऊंचे नहीं हो सकते। यानी बच्चों देखो, हम जो है इस प्रकार से प्रत्येक से यानी हर चीज से बातें कर सकते हैं। बच्चों, इसके बाद इस पाठ में कुछ और भी है जिसकी हम जानकारी लेंगे। देखो, पाठ में पूर्णमासी, अमावस्या इत्यादि का जो वर्णन किया गया है। अब देखो बच्चों, इसमें जैसे संवत यानी हिंदू कैलेंडर और अंग्रेजी कैलेंडर, हमारे दो प्रकार के कैलेंडर होते हैं। हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग हम जो है जिसके अंदर हमारा फर्स्ट मास लिखते हैं, देखो चैत्र, सेकंड वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, भाद्रपद, आश्विन, आश्विन के बाद बच्चों कार्तिक, कार्तिक के बाद बच्चों मार्गशीर्ष, पौष माघ, पौष माघ, फाल्गुन। बच्चों, ये हमारे हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो है 12 महीने होते हैं। और यदि हम अंग्रेजी कैलेंडर के अकॉर्डिंग बात करें तो हमारे जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी ये जो है 12 महीने होते हैं। इसमें भी 12 महीने होते हैं और इसमें भी 12 महीने होते हैं। बच्चों देखो, दोनों में क्या अंतर है? बच्चों, दोनों में क्या अंतर है? देखिए, इसमें प्रत्येक महीना यानी जो हमारे ये महीने होते हैं वो
30 दिन यानी 30 दिन के होते हैं। और यदि हम अंग्रेजी कैलेंडर की बात करें तो इसके अंदर बच्चों फरवरी 28 या 29 दिन की होती है। उसके बाद जो अन्य महीने होते हैं कोई 30 दिन का होता है और कोई 31 दिन का होता है। बच्चों यदि हम अपने वर्ष की बात करें, देखो हम जो है नया साल 1 जनवरी से मानते हैं। हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग हमारा जो नया साल है वो चैत्र मास के नवरात्रों से जो है प्रारंभ होता है। बच्चों इसके अंतर्गत यानी इसमें जो है हमारे 2 पक्ष भी आए हैं। एक होता है कृष्ण पक्ष, ये क्या होते हैं कृष्ण पक्ष, और कृष्ण पक्ष के साथ होता है हमारा शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। देखो बच्चों कृष्ण पक्ष जो है अमावस्या से जुड़ा होता है और शुक्ल पक्ष जो है पूर्णिमा से जुड़ा होता है। जब जिसको हम एकम यानी प्रतिपदा से लेकर हम कहते हैं एकम यानी प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नौवीं, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चौदश और पूर्णमासी या अमावस्या। इस प्रकार से हमारे ये 15 डेज के होते हैं। 15 डेज के हमारे होते हैं जिसको हम कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में बांटते हैं। प्रतिपदा से लेकर सबसे पहले कृष्ण पक्ष, प्रतिपदा यानी एकम से लेके अमावस्या तक हमारा जो है कृष्ण पक्ष चलेगा। फिर एकम से लेके यानी प्रतिपदा से लेकर और पूर्णमासी तक हमारा जो है शुक्ल पक्ष चलता है। इस प्रकार से हमारे ये महीने जो है चलते रहते हैं। बच्चों आशा करता हूं कि आपको चांद से थोड़ी गप्पें, कविता जो है समझ में आ गई होगी। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।